बच्चों कैसे हैं? मैं संदीप कुमार, व्याख्याता, भद्रकाली महाविद्यालय, ज्योग्राफी, आप लोगों के बीच में इसलिए उपस्थित हूँ कि जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना जैसे भयानक महामारी से हम सभी प्रभावित हैं, जिसके चलते सभी शिक्षण संस्थान, विभिन्न कार्यालय या अन्य जितने भी सेवाएं हैं सभी प्रभावित हो गए हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई है। इसलिए हमारे महाविद्यालय भद्रकाली महाविद्यालय ने ऐसा विचार बनाया है कि बच्चों का पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किया है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको कॉलेज के नाम पर ही हमने जो है यूट्यूब पर जो है दिया है। वो हमारा भद्रकाली महाविद्यालय के चैनल है। आप जो है उस चैनल को आप खोलेंगे, आपको जो है सभी विषयों का जो है जानकारी जो है विभिन्न व्याख्याताओं के माध्यम से आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो मैं सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं कि यह बीमारी में जो हम लोगों को घर के अंदर ही विवश कर दिया है रहने के लिए, इससे हम सभी बच करके रहें, एक दूसरे से दूरी बना करके रहें और अपनी सुरक्षा खुद करते हुए ऑनलाइन जो हमने शिक्षा का पठन पाठन का जो है जिस प्रकार का हमारे पास संसाधन है, उस संसाधन से आपको सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, उसका आप लाभ लें और भविष्य को आप उज्जवल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों कैसे हैं? आज सेमेस्टर 2 का मैं प्रैक्टिकल से संबंधित लॉरेंज कर्व के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो लॉरेंज कर्व, जैसा कि आप जानते होंगे, मैक्स लॉरेंज महोदय ने लॉरेंज कर्व को बनाया था। तो हमने बहुत ही छोटा सा सवाल को लेकर के चला है। हमारा सवाल है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से लॉरेंज कर्व की रचना करें। इसमें एक तरफ गेहूं का क्षेत्रफल जो हेक्टेयर में दिया हुआ है और एक जो है हमारा ग्रामों की संख्या। तो गेहूं का क्षेत्रफल हेक्टेयर में जो हमारा यहाँ दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से आपको बोर्ड पर कि 100, 120, 140, 160, 200 और 280 है और ग्रामों की संख्या 12, 16, 24, 18, 20 और 10 है। आपका क्वेश्चन इतना ही तक रहेगा बच्चों, आपका क्वेश्चन इतना ही रहेगा। यहाँ से आपको जो है सॉल्यूशन करना होगा। तो हमने जो है आपको बतलाने का प्रयास किया है। यहाँ से देखते हैं, इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में जो है हम गेहूं का करेंगे। यहाँ जो है गेहूं का क्षेत्रफल का 100 है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संचयी क्षेत्रफल निकालते हैं। संचयी क्षेत्रफल निकालने के बाद हम संचयी प्रतिशत निकालेंगे। तो हम चलते हैं पहले संचयी क्षेत्रफल की ओर। आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं समझता हूं कि एक बार आप लोग जो है यदि हमारी बातों को समझ जाएंगे तो जो है सारा सॉल्यूशन आपको एक बार में संभव हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ कि गेहूं का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना लिखा हुआ हमारा 100 है। तो संचयी क्षेत्र जो है हमारा 100 होगा। फिर जो है हम आपका संचय क्षेत्र हेक्टेयर में 120 है, तो यहाँ जो है 120 आया। अब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों के 220 सर कहाँ से लाए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हो संचयी क्षेत्र में जो है क्या करते हैं, एक को जो है फिर दूसरे से जो है जोड़ते जाते हैं, तब जो है जा करके हमारा संचयी क्षेत्र निकलता है। तो इसमें 100 में कुछ नहीं था, इसलिए 100 में को हमने डायरेक्ट 100 लिख दिया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद में क्या किया कि 100 में 120 को जोड़ा हमने। यहाँ से ये 100 को 120 में लाए तो 220 हुआ, 220 को 140 से जोड़े तो 360 हुआ, 360 को 160 से जोड़े तो 520 हुआ और 520 को 200 से जोड़े तो 720 हुआ और 720 को जब हम 280 से ऐड किए बच्चों तो हमारा कितना आया 1000। और यहाँ भी आप क्वेश्चन में जोड़ेंगे तो यहाँ आपका जो है 1000 आएगा। समझ गए आप लोग। अब जो है हम
इसका क्या करते हैं कि प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ हमने संचय क्षेत्रफल निकाल दिया, तो प्रतिशत आने की प्रति 100 निकालेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बतला देना चाहता हूँ। टोटल यहाँ हमारा कितना है, 1000 है। यहाँ भी हमारा 1000 हुआ था। अब यहाँ पर जो है प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने निकाल करके बतला दिया है, 10 बतलाया है, तो वो 10 कैसे आया इसके बारे में भी जानिए। तो प्रतिशत पहला, ये हमारा पहला हुआ, तो 100 गुने प्रतिशत है, शत मीन्स 100, तो 100 गुने 100 बटा कितना आएगा 1000, क्योंकि हमारा संचय क्षेत्र का यहाँ जो है कुल योग हमारा 1000 आया और यहाँ भी हमारा 1000 आया। इसका मतलब हमारा जो है ये संचय क्षेत्रफल सही है। तो हमने जो है 1000 से जो है इसको जो है डिवाइड किया। आप जो है 2 0 2 0 1 0 से 1 0 सीधा सीधे बच्चों एकदम बिल्कुल मैं सीधा तरीके से बतला रहा हूँ। आप चाहे 3 0 है, 3 0 को काट दें, कितना बचा 10। यही हमने जो है यहाँ पर फाइंड आउट किया है। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक एक करके जो है हमने फिर निकाला है। 220 का आप संचय प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ 220 गुना 100 बटे 1000 होगा, तो यहाँ पर जो है फिर आपका 22 होगा। और फिर इसी प्रकार से जो है 360 गुने 100 बटे 1000 कीजिएगा तो आपका 36 आएगा। तो यहाँ हमने 36 लिखा है। और 520 गुने 1000, चूँकि हम एक बतला दिए, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, इससे आपका जो है समय की बचत मैं कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर जो है क्या होगा 520 गुने 100 बटे 1000 बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 52 आ जाएगा। और फिर जो है आपका कितना है 720, तो 720 गुने यहाँ हमारा 720 होगा गुने 100 बटे 1000, तो यहाँ हमारा जो है 72% आ जाएगा। और जब 1000 गुने 100 बटा 1000 कीजिएगा तो ये 1000 कट जाएगा और सीधा जो है हमारा 100 आएगा। यही हमने 100% लिखा है बच्चों। समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से हमने जो है ग्रामों की संख्या का जो है हमने संचय और संचय प्रतिशत निकाला है। तो फिर एक बार जो है सरसरी निगाह से इसे भी देख लें आप लोग, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ पर जो चर्चा करेंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है क्वेश्चन यहाँ है, हमने क्वेश्चन को यहाँ उतारा है आपको समझाने के ख्याल से। आप जो है ऐसा नहीं कि जो है बोलेंगे कि सर ने जो है दोबारा क्यों किया। तो ये क्वेश्चन को हमने आपको उतारा है ग्रामों की संख्या, जिसमें जो है आपका 12 16 24 18 20 और 10 है, जो यहाँ पर भी आपका था। ठीक है। अब है इसका संचय हमने निकाला, 12 को सीधा जोड़ा तो 12 आया, 12 को जो है 12 में 16 को जोड़ दिए 28 आया, 28 में 24 को जोड़े 52 आया, 52 में 18 को जोड़े तो 70 आया, 70 आया। हमारा जो है संचय सही है। अब हम देखते हैं संचय प्रतिशत। हमने जिस प्रकार से संचय प्रतिशत यहाँ बतलाया, अब अंतर क्या होगा कि इसका जो है भाग हमने 1000 से दिया था, क्योंकि हमारा टोटल यहाँ आया था 1000 और संचय भी हमारा 1000 आया था। अब यहाँ ग्रामों की संख्या में हमारा संचय चूँकि यहाँ 100 है और यहाँ भी हमारा जो है आप जोड़िएगा तो हमारा भी उतना ही आएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ हमने निकाल करके दिखाया है। 100 निकाला है, यहाँ इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर भी आपका 100 आएगा। जो ग्रामों की संख्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी आप जोड़िएगा ये आपका 100 आएगा। यही हम सही निकाला है। ठीक है। अब चलते हैं आगे कि प्रतिशत निकालने के लिए 12 गुने 100 बटे 100, तो सीधा सीधी इसमें जो है ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल सिंपल जो है इसका यहाँ पर निकल रहा है कि 12 गुने 100 बटा 100, चूँकि तो इसे 100 काट दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है 28 गुने यहाँ से 28 गुने 100 बटा 100 तो 28 आ जाएगा। 52 गुने 100 बटा 100 तो 52% आ जाएगा। 70 गुने 100 बटा 100 तो 70%। 90 गुने 100 तो और भागा 100 तो यहाँ पर 90% आ जाएगा। और 100 गुने 100 बटे 100 आने यहाँ पर 100 इंटू 100 बाय 100, तो 100 काट दीजिएगा, सीधा आपका जो है 100 आ गया। यहाँ तक ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चों। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक जो है किसी प्रकार के आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। अब जो है हम ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफ, चूँकि ग्राफ जो है आजकल जो है बच्चे ग्राफ पेपर में भी बनाते हैं,
ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं और सादे पेज पर भी आप बना सकते हैं, आपके सहूलियत के अनुसार। अब जो है हम क्या करते हैं कि एक तरफ हमारा जो है संचयी प्रतिशत निकल गया, क्या चीज़ का, गेहूं का, ये देखना है आपको, और दूसरे तरफ संचयी प्रतिशत निकल गया है हमारा ये गांवों का संख्या है, ग्रामों की संख्या। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है सबसे पहले लिया, एक खड़ी लाइन और पड़ी लाइन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि एक खड़ी लाइन और दूसरा पड़ी लाइन लिया, जितना हमारा पेपर अलाउ करेगा उतनी लंबाई के अनुसार हम इसको डिवाइड करेंगे। हमारा पेपर बड़ा होगा तो हम साइज बड़ा करेंगे, यदि छोटा होगा तो हम छोटा में बराबर इसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो क्या किया है हमने कि यहाँ जो है संचयी प्रतिशत, तो संचयी प्रतिशत जो गेहूं का है, संचयी प्रतिशत जो है हमने जो है ऊर्ध्वाधर में दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो संचयी प्रतिशत कितना, 100, जब भी है तो प्रतिशत 100%। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से बराबर भागों में देखिएगा, हमने बोला कि जितना आपका पेपर अलाउ करे उतना ही आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, पहले माप लें उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा ना कि बड़ा करते जाएं और यहाँ जो है फिर हम आपको परेशानी दोबारा झेलना पड़ जाएगा, इसलिए वो सबसे बचना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जो है अपने सुविधा अनुसार जो है बराबर का लिया हमने, ये 0 हुआ तो 0 जो है उसके बाद में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इस प्रकार से हमने लिया। ये जो है हमारा क्या हुआ, गेहूं का प्रतिशत जो है हमारा जो चूंकि क्षेत्रफल में दिखाना था हमने लिया, एक तरफ का समझ में आ गया। दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, ग्रामों का संचयी प्रतिशत लिया है हमने, जहाँ ग्रामों का जो है हमने ये प्रतिशत हमने दिखाया है। ठीक इसी प्रकार से जो है इसे भी 10 भागों में हमने बांटा है। ध्यान रखना होगा, आप जब भी ग्राफ बनाते होंगे तो सीधा सीधा जो है आप यहाँ से 0 से 10, 20, 30, 100 और इधर से 10, 20, 30, 100, लेकिन लॉरेंज कर्व में इस प्रकार से नहीं होता है। अब यहाँ जो है इधर से आपका चलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आपका जो है 100 का आंकड़ा चलेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ जो है 1 मिनट हमने थोड़ा सा जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 यहाँ आएगा, हमने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। यह समझ में आ गया। अब एक आप समझिएगा, मात्र एक आप समझ गए तो उसके बाद कहीं परेशानी नहीं होगी आपको। चलते हैं बच्चों, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखने के बाद में आप जो है अच्छा से बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए संचयी प्रतिशत कितना है, 10 है हमारा, किसका, गेहूं का हमने निकाला, पहले भी इस पर हमने आपको बतला चुका। तो गेहूं का संचयी प्रतिशत 10 यहाँ, ठीक है। 10 को यहाँ पर आप जो है देखिए, उसके बाद कितना है हमारा, ग्रामों का संचयी प्रतिशत 12। हमने जो है आपको बतलाने का प्रयास किया है कि यहाँ से जो है 10 लिया, सीधा आपको 10 है, 10 हमने जो है यहाँ दिख रहा होगा आपको, 10 है, 0 के बाद 10। अब कितना लेना है, 12। बिल्कुल नहीं चुकिएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि इधर से आप 10 और 2 12 ले लें, ऐसा नहीं। हमने बतलाया लॉरेंज कर्व में 0, 10 देन 100 आता है इधर से, ठीक है। तो आपको कितना लेना है, 12 लेना है। तो यहाँ जो है आपका 10 हुआ। और आप जानते हैं कि ग्राफ पेपर में, एक ग्राफ पेपर का जो छोटा बॉक्स होता है उसमें 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आप तो इसमें क्या होगा कि ये 2 लेना होगा इधर, तो इधर से आप दाहिना साइड नहीं, इधर आप जो है बढ़ते क्रम में इधर आ रहे हैं आप, एकदम ध्यान से देखिएगा, पहला मैं समझा रहा हूँ, अच्छे तरह से आप समझ जाएंगे, फिर जो है हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। तो यहाँ से 0 से 10 हुआ और 2 छोटी लाइन आप लेंगे और इधर से जो है हमने जो है 10 को लिया है, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, ये 10 लिए और इधर से हमारा जो है ये 12 है, 11, 12 यहाँ पर जो है आप इसको इंडिकेट कर दें। समझ गए आप लोग, यानी दोनों तरफ का। दूसरा हमारा कितना है, 22 और इधर से 28। ग्रामों की संख्या 22, गेहूं का जो है संचय क्षेत्र 22 और जो है ग्रामों के संचय प्रतिशत 28। अब हम चलते हैं 22, ये हमारा जो है 20 था। 20 के बाद में हमारा क्या है, 20 के बाद में हमारा जो है यहाँ 2 छोटी लाइन आ गई बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर पर नहीं बतलाया है, आपको समझाने के ख्याल से बतला रहा हूँ। इसमें जो है थोड़ा सा जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका ग्राफ पेपर पर बिल्कुल पंक्चुअल बनेगा,
ये सावधानी रखेंगे। हमने 22 माना, 21, 22 सपोज, और उसके बाद कितना है हमारा इधर जो है आपका 28 है, दिख रहा होगा आपको, मैं एक अगली रखे हुए हूँ। तो 28 आप यहाँ से देख ले 20, और यहाँ जो है आपका 30 है, 30 2 आप कम ले लें, ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपका 28 आ गया। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार से लेते हैं 36 और 52। 36 आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा साफ कर देते हैं फिंगर से, जो है आपका ये कितना है 36, आने की 35 और एक 36 पर यहाँ पर हम जो है बिल्कुल सीधा लेंगे, और कितना है इधर हमारा 36 और ये हमारा 52। अब देखेंगे कहाँ है हमारा, ये 50 है, 51 और 52 होगा हमारा। पहले वाले को हम जो है इसको मिटाते हैं, फिर आपको जो है 52, 36 और 52, 50। अब बार बार बोल रहे हैं इधर न जाइएगा, 51 और एक 52, ये हो गया आपका, यहाँ पर आया था और ये आपका यहाँ आया था शायद, ठीक है। उसके बाद में कितना है हमारा 52 और 70, 52 और 70। इधर से हम लेते हैं 52, 50 और 2, 52 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और इधर कितना है हमारा 70, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर जो है हमारा 70 है, यहाँ हमने जो है ये 70 लिया, ठीक है, 70 लिया हम। बच्चों अब क्या करना है हमको, यहाँ ये फिर हमने 52, ये 72 लेंगे, और इधर जो है हमारा 90 होगा। यहाँ से देखते हैं फिर 72 हमारा ग्रामों की गेहूं का क्षेत्रफल है, और इधर जो है हमारा ये 90 है, यहाँ 72 आ गया, और इधर से 90, 80 और एक 90। यहाँ से जो है हम सीधा जो है जहाँ मिलान होगा हमारा, यहाँ पर जो है हम ये कर देंगे, ये 90 हो गया। और अंत में हमारा है कितना 100 और 100, आने की 100 यहाँ हो गया और ये 100 यहाँ हो गया। इस प्रकार से क्या करेंगे कि हमने जो है पहले मिला करके बताने का प्रयास किया है, ये जो है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है हमारा, ठीक है, जो सीधी मिलेगा ये 100 पर है और 0 पर मिलेगा। और अब क्या है कि जब हमने जो लॉरेंज कर्व को मिलाया, ये यहाँ से जो है आप स्केल के सहायता से या फ्री हैंड से जो है आप इसे जो है आप मिला दें, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, लॉरेंज कर्व कहेंगे, या हिंदी या अंग्रेजी जो सुविधा आपको लगे आप इसको जो है लिख सकते हैं, है ना, लॉरेंज कर्व। और ये जो है बिल्कुल साफ सुथरे जो है बना लें, और यहाँ जो है इस प्रकार से जो है आप हेडिंग लिख दें लॉरेंज कर्व। इस प्रकार से बच्चों आज जो है हमने आपको सेमेस्टर 2 का लॉरेंज कर्व बतलाया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को निश्चित रूप में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।